जिस एसपी मैडम ने एक गरीब बच्ची को पढ़ाया था, सालों बाद वही बच्ची डीएम बनकर लौटती है। उसी एसपी मैडम को न्याय दिलाने के लिए सुबह की ठंडी हवा में साइकिल की घंटी गूंजती है। राजीव वर्मा अपनी पुरानी साइकिल पर दूध के कनस्तर लादे धीरे धीरे गली में आगे बढ़ता है। उसके पीछे छोटी सी गद्दी पर बैठी है 8 साल की शालिनी वर्मा। उसकी आंखें सुबह की धूप में चमक रही हैं, जैसे सपने देख रही हो। पापा आज एसपी मैडम के घर जल्दी पहुंचेंगे ना? शालिनी की मासूम आवाज राजीव के कानों में मिठास घोल देती है। राजीव मुस्कुराता है। पिछले 3 सालों से वे रोज इसी रास्ते से एसपी दीक्षा कुमारी के घर दूध देने जाते हैं। शालिनी को स्कूल भेजने के पैसे नहीं हैं, इसलिए वह हमेशा पिता के साथ रहती है। दीक्षा कुमारी का घर शहर के सबसे अच्छे इलाके में है। जब राजीव गेट पर साइकिल की घंटी बजाता है तो दीक्षा कुमारी खुद निकल कर आती है। उसकी वर्दी में सम्मान झलकता है, लेकिन शालिनी को देखकर उसकी आंखों में मातृत्व का भाव आ जाता है। आओ बेटी, आज तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई हूँ। दीक्षा कुमारी शालिनी को गोद में उठा लेती है। शालिनी की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। राजीव कनस्तर से दूध निकालकर बर्तन में डालता है। मैडम, आपकी बहुत दया है इस पर, राजीव हाथ जोड़कर कहता है। दीक्षा कुमारी शालिनी के सिर पर हाथ फेरती है। यह बच्ची बहुत समझदार है राजीव, इसे स्कूल भेजो। राजीव की आंखों में दुख छा जाता है। मैडम, हमारे पास पैसे कहाँ हैं? दिन भर मेहनत करके भी मुश्किल से 2 वक्त का खाना मिल पाता है। यह सुनकर एसपी दीक्षा कुमारी को बहुत दुख होता है। दीक्षा कुमारी शालिनी को नीचे बिठाती है और कहती है, राजीव, पैसों की चिंता मत करो। कल तुम शालिनी को लेकर सिटी स्कूल आना, मैं इसका दाखिला करा दूंगी। राजीव को विश्वास नहीं होता। मैडम, आप सच कह रही हैं? शालिनी दीक्षा कुमारी की ओर देखती है। मैडम, मैं भी पढ़ सकूंगी। दीक्षा कुमारी शालिनी के गाल पर प्यार से थपकी देती है। हाँ बेटी, तुम बहुत अच्छी तरह पढ़ोगी और एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनोगी। शालिनी की आंखों में सपने तैरने लगते हैं। अगले दिन राजीव शालिनी को लेकर सिटी स्कूल जाता है। प्रिंसिपल दीक्षा कुमारी का फोन सुनकर तुरंत शालिनी का एडमिशन कर देता है। स्कूल की वर्दी, किताबें, कॉपियां सब कुछ दीक्षा कुमारी की तरफ से मिलती है। शालिनी का पहला दिन स्कूल में जादुई है। वह अक्षर सीखती है, गिनती सीखती है। टीचर उसकी तेज बुद्धि देखकर हैरान रह जाते हैं। यह बच्ची बहुत होशियार है। क्लास टीचर सुनीता शर्मा कहती हैं, शालिनी रोज स्कूल जाती है और शाम को पिता के साथ दूध बेचने निकलती है। दीक्षा कुमारी रोज उसकी पढ़ाई के बारे में पूछती है। आज क्या सीखा बेटी? शालिनी उत्साह से सुनाती है। मैडम, आज मैंने अपना नाम लिखना सीखा है। दीक्षा कुमारी की आंखों में गर्व झलकता है। वो शालिनी को नए कपड़े, जूते, किताबें देती रहती है। राजीव हमेशा कहता है, मैडम, आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। दीक्षा कुमारी मुस्कुराती है। यह एहसान नहीं है राजीव, यह हमारा फर्ज है। महीने बीतते जाते हैं। शालिनी पहली क्लास में टॉप करती है। दीक्षा कुमारी उसे इनाम देती है। मैडम, मैं भी आपकी तरह पुलिस अफसर बनूंगी। शालिनी मासूमियत से कहती है। दीक्षा कुमारी हंसती है। नहीं बेटी, तुम इससे भी बड़ी अफसर बनोगी, डीएम बनोगी। शालिनी को डीएम का मतलब नहीं पता, लेकिन वह खुश है। राजीव को लगता है जैसे उसकी बेटी के भविष्य में रोशनी आ गई है। दीक्षा कुमारी सिर्फ पढ़ाई में ही मदद नहीं करती, बल्कि शालिनी को अच्छे संस्कार भी सिखाती है। बेटी, हमेशा सच बोलना, गलत काम कभी नहीं करना और जब बड़ी हो जाओ तो गरीबों की मदद करना। शालिनी यह सब बातें दिल
में बिठा लेती है। उसके लिए दीक्षा कुमारी माता से भी बढ़कर है। 2 साल बीत जाते हैं। शालिनी अब 10 साल की है और तीसरी क्लास में पढ़ती है। वह हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है। टीचर्स उसकी तारीफ करते हैं। दीक्षा कुमारी को शालिनी पर बहुत गर्व है। राजीव, तुम्हारी बेटी बहुत दूर जाएगी। राजीव भी अपनी बेटी की तरक्की देखकर खुश है। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा है। एक दिन शहर में अफवाहें फैलने लगती हैं। लोग फुसफुसाकर बात करते हैं। राजीव जब दूध देने जाता है तो रास्ते में लोग कहते हैं, सुना है एसपी मैडम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। राजीव को विश्वास नहीं होता। यह झूठ है। मैडम ऐसा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन बात फैलती जा रही है। अखबारों में खबरें छपने लगती हैं। टीवी पर न्यूज आती है। शहर भर में हलचल मच जाती है। न्यूज चैनलों पर सुर्खियां तेजी से बदल रही हैं। एसपी दीक्षा कुमारी गिरफ्तार। 50 लाख रुपए की रिश्वत के आरोप। राजीव अपनी झोपड़ी में रेडियो सुन रहा है। उसके हाथ कांप रहे हैं। शालिनी स्कूल से वापस आती है। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही है। पापा, स्कूल में सब बच्चे कह रहे थे कि एसपी मैडम चोर है। राजीव शालिनी को पास बिठाता है। बेटी, यह सब झूठ है। मैडम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन शालिनी के मन में तूफान मचा हुआ है। वह रोने लगती है। पापा, मैडम को क्यों जेल में डाल दिया? राजीव के पास जवाब नहीं है। वो भी समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है। अगले दिन राजीव दीक्षा कुमारी के घर दूध देने जाता है। गेट बंद है। पड़ोसी संतोष वर्मा कहता है, राजीव मैडम को कल रात गिरफ्तार किया गया है। घर सील कर दिया गया है। राजीव का दिल बैठ जाता है। शालिनी पूछती है, पापा अब मैडम कब आएंगी? राजीव कुछ नहीं कह पाता। उसे लगता है जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई है। शहर में अलग अलग कहानियां फैल रही हैं। कुछ लोग कहते हैं दीक्षा कुमारी गलत है। कुछ कहते हैं उन्हें फंसाया गया है। राजीव के दिल में यकीन है कि मैडम निर्दोष है। वो गली मोहल्ले में सबसे कहता है, मैडम ऐसा नहीं कर सकती। वो तो फरिश्ता है। पुलिस स्टेशन में दीक्षा कुमारी की तलाशी ली जा रही है। संजय कुमार नाम का एसआई उन्हें परेशान कर रहा है। मैडम, आपके घर से 50 लाख रुपए मिले हैं। यह कहां से आए? दीक्षा कुमारी शांत आवाज में जवाब देती है, यह रुपए मेरे नहीं हैं। किसी ने मेरे घर रखे हैं। संजय कुमार हंसता है। यही तो सब कहते हैं। आप भी वही कहानी सुना रही हैं। दीक्षा कुमारी जानती है कि उसे फंसाया गया है, लेकिन सबूत उसके खिलाफ है। विजय यादव नाम का एक व्यापारी उसके खिलाफ गवाही दे रहा है। वह कह रहा है कि दीक्षा कुमारी ने उससे रिश्वत मांगी थी। दीक्षा कुमारी जानती है कि यह झूठ है, लेकिन अदालत में सबूत की जरूरत होती है। शालिनी स्कूल में चुप रहने लगी है। टीचर पूछती है तो कहती है, मैडम, सब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि एसपी मैडम चोर क्यों है। टीचर सुनीता शर्मा शालिनी को समझाती है, बेटी, अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है। हो सकता है मैडम निर्दोष हो, लेकिन शालिनी का बचपना मन इन बातों को समझ नहीं पा रहा। वो रोज रोती है। राजीव भी परेशान रहता है। दूध का धंधा भी ठीक से नहीं चल रहा। लोग पूछते रहते हैं एसपी मैडम के बारे में। कुछ तो राजीव पर भी शक करने लगे हैं। पता नहीं इसे भी कुछ पैसे दिए हो। राजीव को बहुत दुख होता है। वह सबसे कहता है, मैडम का दिल साफ है। वह कभी गलत काम नहीं कर सकती। अदालत में सुनवाई शुरू हो जाती है। गौरव कुमार नाम का वकील दीक्षा कुमारी की तरफ से लड़ रहा है, लेकिन सबूत उनके खिलाफ है।
विजय यादव की गवाही, घर से मिले पैसे, बैंक के रिकॉर्ड, सब कुछ उनके खिलाफ जा रहा है। गौरव कुमार कोशिश करता है कि सच सामने आए, लेकिन वह अकेला है। दूसरी तरफ झूठे गवाह और फर्जी सबूत हैं। दीक्षा कुमारी को पता है कि उन्हें फंसाने वाले बहुत ताकतवर हैं। उन्होंने पूरी साजिश रची है, लेकिन सच साबित करना आसान नहीं है। अदालत में फैसला आता है। दीक्षा कुमारी को 7 साल की सजा सुनाई जाती है। जब यह खबर शहर में पहुंचती है तो राजीव को लगता है जैसे आसमान टूट पड़ा है। शालिनी जब यह खबर सुनती है तो वह बिल्कुल चुप हो जाती है। वो कई दिन तक कुछ नहीं खाती। राजीव बहुत परेशान हो जाता है। बेटी कुछ तो खाओ। शालिनी कहती है, पापा मैडम वापस कब आएंगी? राजीव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पता नहीं बेटी। शालिनी अचानक खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में अजीब सा तेज है। पापा मैडम को किसी ने फंसाया है। वो बुरी नहीं है। राजीव हैरान हो जाता है। इतनी छोटी उम्र में शालिनी इतनी समझदारी की बात कैसे कह रही है? शालिनी आगे कहती है, पापा मैं बड़ी होकर मैडम को छुड़ाऊंगी। मैं उन्हें न्याय दिलाऊंगी। राजीव को विश्वास नहीं होता। उसकी 10 साल की बेटी इतनी बड़ी बात कह रही है। जेल में दीक्षा कुमारी को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। वह सोचती है कि क्या शालिनी की पढ़ाई जारी रह पाएगी? राजीव के पास स्कूल की फीस के पैसे कहाँ से आएंगे? उन्हें बहुत दुख होता है, लेकिन वह नहीं जानती कि शालिनी ने मन में कुछ और ही ठान लिया है। शालिनी स्कूल में पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगती है। टीचर हैरान रह जाते हैं। यह बच्ची पहले से भी तेज हो गई है। सुनीता शर्मा कहती हैं, शालिनी के मन में एक ही बात घूमती रहती है, मैडम को न्याय दिलाना है। वो अपनी डायरी में लिखती है, मैं बड़ी होकर डीएम बनूंगी और मैडम को छुड़ाऊंगी। राजीव को जब यह डायरी मिलती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि उसकी बेटी में कुछ खास बात है। 5 साल बीत गए हैं। शालिनी अब 15 साल की है और 10वीं क्लास में पढ़ती है। वो हमेशा टॉप करती है। राजीव को स्कूल की फीस के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वह हार नहीं मानता। शालिनी भी ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसे कमाती है। उसका एक ही सपना है, डीएम बनना और दीक्षा कुमारी को न्याय दिलाना। स्कूल के प्रिंसिपल रमेश चंद्र कहते हैं, राजीव तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी है। यह बहुत दूर जाएगी। राजीव गर्व से कहता है, सर यह डीएम बनेगी। प्रिंसिपल हंसते हैं। हाँ, बिल्कुल बन सकती है। शालिनी रोज अखबार पढ़ती है। वह दीक्षा कुमारी के केस के बारे में जानकारी इकट्ठा करती रहती है। उसे पता चलता है कि अपील दाखिल की गई थी, लेकिन वह भी खारिज हो गई। दीक्षा कुमारी अभी भी जेल में है। शालिनी का दिल दुखता है। 10वीं बोर्ड में शालिनी मार्क्स लाती है। पूरे स्कूल में उसका नाम होता है। अखबार में उसकी फोटो भी छपती है। राजीव को लगता है जैसे उसकी दुनिया जगमगा गई है। शालिनी साइंस स्ट्रीम लेती है। वो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना चाहती। उसका लक्ष्य सिर्फ एक है, सिविल सर्विस। राजीव कहता है, बेटी साइंस स्ट्रीम बहुत महंगी है। हमारे पास पैसे नहीं हैं। शालिनी दृढ़ता से कहती है, पापा मैं स्कॉलरशिप ले लूंगी, ट्यूशन भी पढ़ाऊंगी। आप चिंता मत करो। शालिनी को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिल जाती है। वह एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाने लगती है। छोटे बच्चों को पढ़ाकर वह महीने के 5,000 रुपए कमाती है। राजीव को लगता है कि उसकी बेटी उससे भी ज्यादा समझदार है। शालिनी 12वीं में भी टॉप करती है। इस बार 97% मार्क्स आते हैं। अब वह ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली जाना चाहती है। राजीव परेशान हो जाता है।
बेटी दिल्ली बहुत महंगी है, वहां कैसे रहोगी? शालिनी कहती है पापा मैं हॉस्टल में रहूंगी, स्कॉलरशिप से सब हो जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में शालिनी का एडमिशन हो जाता है। पॉलिटिकल साइंस से बीए करती है। वह यूपीएससी की तैयारी भी शुरू कर देती है। दिल्ली में रहकर वह और भी तेज हो जाती है। लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ती है। उसके दोस्त कहते हैं शालिनी इतना पढ़ने की क्या जरूरत है। शालिनी कहती किसी को न्याय दिलाना है। दोस्तों को समझ नहीं आता कि वह क्या कह रही है। शालिनी किसी को अपनी पूरी कहानी नहीं बताती। वह चुपचाप अपनी मेहनत करती रहती है। ग्रेजुएशन में फर्स्ट क्लास आती है। शालिनी यूपीएससी के लिए और भी सीरियस हो जाती है। वह दिन में 12-14 घंटे पढ़ती है। कोचिंग भी ज्वाइन करती है। उसके पास सिर्फ एक फोटो है दीक्षा कुमारी का। वो रोज उस फोटो को देखकर कहती है मैडम बस थोड़ा सा इंतजार और मैं जल्दी आऊंगी। राजीव को फोन पर बताती है पापा अगले साल एग्जाम दूंगी, मैडम का इंतजार खत्म हो जाएगा। राजीव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे गर्व होता है अपनी बेटी पर। पहली बार यूपीएससी का एग्जाम देती है शालिनी। प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। मेंस में भी अच्छा स्कोर आता है। इंटरव्यू के लिए बुलावा आता है। शालिनी को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंटरव्यू में बोर्ड के सदस्य उससे पूछते हैं आप सिविल सर्विस क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं? शालिनी दृढ़ता से जवाब देती है सर मैं न्याय दिलाना चाहती हूँ, गलत लोगों को सजा दिलाना चाहती हूँ और बेकसूर लोगों को छुड़ाना चाहती हूँ। बोर्ड के सदस्य प्रभावित हो जाते हैं। रिजल्ट आता है। शालिनी का सिलेक्शन हो जाता है। आईएएस में रैंक 47 आती है। पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। राजीव के दोस्त उसे बधाई देते हैं। राजीव तेरी बेटी ने कमाल कर दिया। राजीव की आंखों में गर्व के आंसू हैं। शालिनी फोन पर कहती है पापा अब मैडम का इंतजार खत्म हो जाएगा। राजीव समझ जाता है कि उसकी बेटी क्या करने वाली है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद शालिनी को पोस्टिंग मिलती है। वह डीएम बन जाती है। अब उसका नाम डीएम शालिनी वर्मा है। डीएम शालिनी वर्मा की नई पोस्टिंग की खबर पूरे जिले में फैल जाती है। वह अपने ही शहर में डीएम बनकर आई है। राजीव की खुशी का ठिकाना नहीं है। उसकी वह छोटी सी बेटी जो कभी उसके साथ साइकिल पर बैठकर दूध बेचने जाती थी, आज पूरे जिले की सबसे बड़ी अफसर है। डीएम शालिनी वर्मा अपने ऑफिस में पहुंचती है। सभी अफसर उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात है दीक्षा कुमारी का केस। वो सबसे पहले उसी थाने जाती है जहां से दीक्षा कुमारी को गिरफ्तार किया गया था। थाने में नया एसएओ संतोष डीएम शालिनी वर्मा कहती हैं मुझे एसपी दीक्षा कुमारी के केस की सारी फाइलें चाहिए। संतोष वर्मा हैरान हो जाता है मैडम यह तो 7 साल पुराना केस है, फैसला भी हो चुका है। डीएम शालिनी वर्मा की आवाज में सख्ती है मैंने फाइलें मांगी हैं, सवाल नहीं तुरंत लेकर आओ। संतोष वर्मा समझ जाता है कि नई डीएम का मिजाज अलग है। वह तुरंत सारी फाइलें लेकर आता है। डीएम शालिनी वर्मा रात भर फाइलें पढ़ती है। उसे कई चीजें अजीब लगती हैं। केस की फाइल में विजय यादव की स्टेटमेंट है कि दीक्षा कुमारी ने उससे 50 लाख रुपए रिश्वत मांगी, लेकिन डीएम शालिनी वर्मा को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। दीक्षा कुमारी के घर से पैसे मिलने की रिपोर्ट भी फाइल में है, लेकिन टाइमिंग मैच नहीं कर रही। विजय यादव की कंपनी के रिकॉर्ड भी देखती है डीएम शालिनी वर्मा। उसे पता चलता है कि उस वक्त विजय यादव का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। उसे रिश्वत देने की कोई जरूरत नहीं थी।
फिर उसने झूठी गवाही क्यों दी? डीएम शालिनी वर्मा को शक होने लगता है कि यहाँ कुछ बड़ी साजिश है। अगले दिन डीएम शालिनी वर्मा विजय यादव को बुलवाती है। विजय यादव डरा हुआ सा आता है। मैडम, आपने मुझे क्यों बुलाया है? डीएम शालिनी वर्मा सीधे सवाल पूछती है। तुमने एसपी दीक्षा कुमारी के खिलाफ झूठी गवाही क्यों दी? विजय यादव की सांस फूलने लगती है। मैडम, मैंने झूठी गवाही नहीं दी, सब सच है। डीएम शालिनी वर्मा उसके सामने कुछ कागज रख देती है। यह तुम्हारी कंपनी के रिकॉर्ड है। उस वक्त तुम्हारा बिजनेस फल फूल रहा था, फिर तुम्हें रिश्वत देने की क्या जरूरत थी? विजय यादव घबरा जाता है। वह कुछ जवाब नहीं दे पाता। डीएम शालिनी वर्मा और गहराई से जांच करती है। उसे पता चलता है कि उस वक्त शहर में एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट का मामला था। दीक्षा कुमारी ने उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अनियमितता पकड़ी थी। उन्होंने जांच के आदेश दिए थे, लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही वह रिपोर्ट गायब हो गई थी। डीएम शालिनी वर्मा को समझ आ जाता है कि दीक्षा कुमारी को फंसाया गया था ताकि वह उस कॉन्ट्रैक्ट की जांच ना कर सके। अब उसे सबूत इकट्ठा करने हैं। वो पुराने रिकॉर्ड निकलवाती है। कई फाइलें गायब हैं, लेकिन कुछ कॉपियां मिल जाती हैं। डीएम शालिनी वर्मा को पता चलता है कि गौरव कुमार नाम के कॉन्ट्रैक्टर ने उस वक्त दीक्षा कुमारी को फंसाने की साजिश रची थी। गौरव कुमार का उस बड़े कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा था। दीक्षा कुमारी की जांच से उसका नुकसान होता, इसलिए उसने विजय यादव को पैसे देकर झूठी गवाही दिलवाई थी। संजय कुमार एसआई भी इस साजिश का हिस्सा था। उसने फर्जी सबूत तैयार किए थे। डीएम शालिनी वर्मा के पास अब ठोस सबूत है, लेकिन 7 साल बाद केस दोबारा खोलना आसान नहीं है। उसे बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। डीएम शालिनी वर्मा कुछ पत्रकारों से मिलती है। वो उन्हें केस की सच्चाई बताती है। पत्रकार हैरान रह जाते हैं। मैडम, यह तो बहुत बड़ा मामला है। अगर यह सच है तो पूरे सिस्टम की पोल खुल जाएगी। डीएम शालिनी वर्मा कहती है, सच को सामने लाना हमारा फर्ज है, भले ही कितनी भी मुश्किल हो। अगले दिन अखबारों में बड़ी सुर्खियां आती हैं। एसपी दीक्षा कुमारी को फंसाया गया था। नई डीएम के खुलासे से हलचल पूरे प्रदेश में हलचल मच जाती है। लोग सोशल मीडिया पर डीएम शालिनी वर्मा की तारीफ करने लगते हैं। मुख्यमंत्री का फोन आता है। डीएम साहब, यह क्या हो रहा है? आप 7 साल पुराना केस क्यों खोद रहे हैं? डीएम शालिनी वर्मा दृढ़ता से जवाब देती है, सर, न्याय की कोई समय सीमा नहीं होती। अगर कोई बेकसूर जेल में है तो उसे छुड़ाना हमारा फर्ज है। मुख्यमंत्री को डीएम शालिनी वर्मा की बात सही लगती है। वह कहते हैं, ठीक है, लेकिन जो भी करो पूरे सबूत के साथ करो। डीएम शालिनी वर्मा को लगता है कि अब रास्ता साफ है। वह और भी तेजी से काम करने लगती है। डीएम शालिनी वर्मा अब केस को हाई कोर्ट में ले जाने की तैयारी करती है। उसने वकील रणवीर सिंह को रख लिया है। रणवीर सिंह एक जाना माना वकील है। वो कहता है, मैडम, यह केस जितना तना मुश्किल है। 7 साल बाद कोर्ट को मनाना होगा। डीएम शालिनी वर्मा कहती है, रणवीर जी, मुश्किल का मतलब नामुमकिन नहीं होता। हमारे पास सबूत है। सच की जीत होगी। रणवीर सिंह डीएम शालिनी वर्मा के जज्बे को देखकर प्रभावित हो जाता है। वह पूरी मेहनत से केस तैयार करता है। हाई कोर्ट में याचिका दाखिल होती है। सरकारी वकील कहता है, माय लॉर्ड, यह केस पहले ही फाइनल हो चुका है। अब इसे दोबारा नहीं खोला जा सकता। रणवीर सिंह खड़ा होता है। माय लॉर्ड, न्याय की कोई समय सीमा नहीं होती। यहाँ एक बेकसूर इंसान जेल में सड़ रहा है। जज सबूत देखने की इजाजत देता है।
रणवीर सिंह सारे सबूत पेश करता है। विजय यादव के बिजनेस रिकॉर्ड, गौरव कुमार का कॉन्ट्रैक्ट, संजय कुमार के झूठे सबूत, सब कुछ साफ हो जाता है। जज कहता है, यह तो सच में साजिश लगती है। अगर यह सबूत सही है तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। कोर्ट का फैसला आता है। एसपी दीक्षा कुमारी के केस की दोबारा जांच हो। इस बीच उन्हें जमानत दी जाती है। पूरे प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ जाती है। मीडिया में बड़ी सुर्खियां आती हैं। डीएम शालिनी वर्मा की मेहनत रंग लाई, एसपी दीक्षा कुमारी को जमानत, जेल से दीक्षा कुमारी की रिहाई होती है। 7 साल बाद वो आजाद हवा में सांस लेती हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं। वो सोच रही हैं कि आखिर किसने उनकी इतनी मदद की। बाहर भीड़ लगी है। पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं। मैडम, आपको कैसा लग रहा है? दीक्षा कुमारी कहती है, मुझे विश्वास था कि एक ना एक दिन सच सामने आएगा, लेकिन मैं नहीं जानती कि मेरी मदद किसने की। पत्रकार कहता है, मैडम, डीएम शालिनी वर्मा ने आपके लिए यह सब किया है। दीक्षा कुमारी हैरान रह जाती है। डीएम शालिनी वर्मा, यह कौन है? दीक्षा कुमारी तुरंत डीएम ऑफिस जाना चाहती हैं, लेकिन डीएम शालिनी वर्मा कहीं बाहर गई हैं। दीक्षा कुमारी घर जाती हैं। 7 साल बाद अपने घर में कदम रखती हैं। सब कुछ वैसा ही है, लेकिन धूल जम गई है। वह अपने कमरे में बैठकर सोचती हैं कि आखिर यह डीएम शालिनी वर्मा कौन है। नाम कुछ जाना पहचाना लगता है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि कहाँ सुना था। अगले दिन कोर्ट में फिर सुनवाई होती है। इस बार विजय यादव को गिरफ्तार किया जाता है। वह सच बोलने पर मजबूर हो जाता है। हाँ माय लॉर्ड, मैंने झूठी ही गवाही दी थी। गौरव कुमार ने मुझे पैसे दिए थे। गौरव कुमार और संजय कुमार भी गिरफ्तार हो जाते हैं। पूरी साजिश खुल जाती है। जज कहता है, एसपी दीक्षा कुमारी बिल्कुल बेकसूर हैं। उन पर लगे सारे आरोप गलत हैं। उन्हें तुरंत बरी किया जाता है। कोर्ट के बाहर जश्न का माहौल है। लोग नारे लगा रहे हैं। न्याय की जीत। दीक्षा कुमारी कोर्ट से बाहर निकलती है। उन्हें लगता है जैसे नई जिंदगी मिल गई है। तभी डीएम शालिनी वर्मा कोर्ट से बाहर आती हैं। दीक्षा कुमारी उन्हें देखती हैं। उन्हें लगता है जैसे यह चेहरा कहीं देखा है। डीएम शालिनी वर्मा उनके पास आती हैं। दीक्षा कुमारी जी, आपको न्याय मिल गया। दीक्षा कुमारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया? मैं आपको जानती भी नहीं। डीएम शालिनी वर्मा मुस्कुराती हैं। मैडम, शायद आप भूल गई हैं। क्या आपको याद है कोई रोज आपके घर दूध देने आता था? दीक्षा कुमारी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। हाँ, राजीव, उसकी छोटी बेटी भी आती थी। डीएम शालिनी वर्मा कहती है, वही छोटी बेटी मैं हूँ। मैं शालिनी वर्मा हूँ। दीक्षा कुमारी को विश्वास नहीं होता। वो छोटी सी बच्ची आज इतनी बड़ी अफसर बन गई है। शालिनी, तुम वही छोटी शालिनी हो। डीएम शालिनी वर्मा हंसती है। हाँ मैडम, आपने मुझे पढ़ाया था। आपने कहा था कि मैं डीएम बनूंगी। दीक्षा कुमारी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो डीएम शालिनी वर्मा को गले लगा लेती हैं। बेटी, तुमने मेरे साथ इतना किया, मैं इसे कभी नहीं भूल सकती। डीएम शालिनी वर्मा कहती है, मैडम, आपने मेरी जिंदगी बनाई थी। मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रही थी। दीक्षा कुमारी पूछती है, राजीव कैसा है? डीएम शालिनी वर्मा कहती है, पापा ठीक है। वो आपसे मिलना चाहते हैं। दीक्षा कुमारी कहती है, हाँ बेटी जरूर, और हाँ, अब तुम्हें खुशखबरी दूं। तुम्हारे ऊपर जो केस चल रहे थे वह भी बंद हो गए हैं। तुम्हें
वापस एसपी की पोस्ट मिल जाएगी। डीएम शालिनी वर्मा की खुशी का ठिकाना नहीं है। डीएम शालिनी वर्मा कहती हैं, मैडम अच्छे काम का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। कहानी अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें और स्टोरी शेयर करें।